Yes, thank you so much. Good evening, everyone. Please mark your attendance. We will start the session after your attendance. Okay, so let's start with today's class. This is session number 24. Okay, and in today's session, what we are going to learn? This is the list of today's topics. We are going to learn about articles. Okay, in some lecture somebody asked me about the articles, whether I am going to teach or not. So today we are taking those articles, that is A and D. Okay, we'll take some exercise on this topic, then as usual some sentences in daily use and one conversation. Okay, so let's start with the main topic. This is our today's topic, articles. Okay, आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट. तो जैसे हम लोग बोलते हैं ए एंड दी, तो ए और एंड जो है वो क्या है, इनडेफिनाइट. ए आणि एंड काय आहे, इनडेफिनाइट आर्टिकल. आणि दी किंवा द जे बोलतो आपण ते काय आहे, डेफिनाइट आर्टिकल. तर आता इनडेफिनाइट आणि डेफिनाइट म्हणजे काय हे आपण पुढे जे त्यांचे रूल्स वगैरे बघणार आहोत त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्लिअर होईल. ओके, सो इन जनरल आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं वो इस स्लाइड में लिखा हुआ है. ठीक है, देखिए, कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर ऑलवेज रिक्वायर एन आर्टिकल बिफोर इट. ठीक है, कॉमन नाउन म्हणजे काय, एखादं नाम. ओके, कोई भी नाउन है, कोई भी नाम है, अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक. ओके, तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल लगता है. कौन सा आर्टिकल हो सकता है, इट में बी ए, इट में बी एन, इट में बी द, लेकिन वो हर एक को यूज करने के लिए अलग अलग रूल्स है. ठीक है, आगे दिया है, बट अ प्लूरल कॉमन नाउन डज नॉट रिक्वायर एन आर्टिकल ऑलवेज. प्लुरल मतलब एक से ज़्यादा, अनेक. ओके, मग जेव्हा अनेक वचनी नाउन असेल, नाम असेल, त्यावेळी त्याच्या आधी आपण शक्यतो आर्टिकल लावत नाही. अ प्लुरल कॉमन नाउन कॅन हॅव द आर्टिकल द इफ वी वॉन्ट टू पर्टिक्युलराइज दॅट नाउन. आपल्याला प्लुरल नाउनच्या आधी आपण द लावू शकतो, पण कधी जेव्हा आपल्याला ते प्लुरल नाउन म्हणजे जे अनेक वचन आहे त्याच्याबद्दल काही विशेष बोलायचं असेल तेव्हा आपण द वापरू शकतो. ओके, तो इन जनरल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, देख लेते हैं. आय सॉ अ लायन म्हणजे मी एक सिंह पाहिला. ठीक है, मैंने एक शेर देखा. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, देखो, रेफर्स टू अ रैंडम लायन, मतलब वो कोई भी था. ठीक है, जंगल में बहुत सारे शेर होते हैं, उसमें से मैंने एक देखा. अभी सेकेंड देखिए, आई सॉ लायंस इन द जू. अभी मैंने झू में बहुत सारे शेर देखे. मी प्राणी संग्रहालयात खूप सिंह बघितले. आता इथे बघा, लायन्स क्या है, लायन्स इज अ प्लुरल फॉर्म है ना, अनेक वचन आहे लायन्स. मग इथे आपण कुठलंही आर्टिकल वापरलेलं नाही आहे, कारण इथे गरज नाही आहे प्लुरल फॉर्ममध्ये. पण आता पुढे बघा, आय हॅव सीन द लायन अगेन. आता लायनच्या आधी मी काय वापरलं, द वापरलंय. ओके, थर्ड सेंटेंस जो है उसमें क्या लिखा है, आई हैव सीन द लायन अगेन. लायन के पहले मैंने कौन सा आर्टिकल लिखा है, द. यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, इट रेफर्स टू द लायन आई हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर. मतलब मैं अगेन लिखा है ना, आई हैव सीन द लायन अगेन म्हणजे मी पुन्हा तो सिंह पाहिला, मैंने फिर से वो शेर देखा, मतलब मैंने पहले भी देखा था, तो मैं उसी शेर की बात कर रही हूँ, मतलब मैं पर्टिकुलराइज कर रही हूँ. ठीक है, मैं
किसी एक के बारे में बात कर रही हूँ, तब हम लोग क्या करते हैं, द यूज करते हैं। सॉरी, आई हैव सीन द लायंस अगेन बिफोर लिविंग द जू। अभी यहाँ पे देखिए क्या किया है, आई हैव सीन द लायंस, यहाँ पे लायंस प्लूरल फॉर्म लिखा है और उसके पहले द लिखा है। तो इसमें देखिए रेफरेंस क्या दिया है, इट रेफर्स टू द पर्टिकुलर लायंस ऑफ द जू विच आई सॉ अर्लियर। मैंने जो सेकेंड सेंटेंस में लिखा है ना, आई सॉ लायंस इन द जू, मतलब जो जू में मैंने लायंस देखे थे वो मैंने फिर से देखे। तो यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में लायंस के पहले हम लोगों ने द यूज नहीं किया था, प्लूरल होते हुए भी, लेकिन उन्हीं को फिर से देखा। मतलब हमें पर्टिकुलराइज करना है कि किस उसी चीज को फिर से देखा है, तो उस चीज के बारे में अगर आप फिर से बात कर रहे हो तो आपको द यूज करना है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड एग्जाम्पल्स है, अभी हर एक का अलग अलग रूल और अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। सिर्फ यही याद रखना है कि आर्टिकल्स के 3 आर्टिकल्स होते हैं आपके, ए एंड दी। उसमें से ए और एन क्या है, इनडेफिनाइट है, मतलब हम किसी भी सिंगुलर चीज के साथ यूज करते हैं। और डेफिनाइट क्या, डेफिनाइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनको पर्टिकुलर चीजों के साथ ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी पहले पढ़ेंगे आज इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, ए एंड एन। ओके, इनडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। पहला रूल है, अभी आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम्पल्स भी पढ़ना है इसका। ठीक है, तो देखते हैं हु आर देयर। ओके, आपण आज खालून जाऊया, चला। सुषमा कांबळे मॅडम, माईक चालू करा तुमचा। रूल बोलू? 1, हाँ येस। Rule 1. The choice between the two indefinite articles a and an is determined by sound. Words beginning with consonant sound precede a, and words beginning with vowel sound precede an. For example, a bat, a cat, a man, a woman, an apple, an orange, an umbrella. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम। बघा पहिला रूल काय आहे इनडेफिनाइट आर्टिकल्सचा, चॉइस बिटवीन द टू इनडेफिनाइट आर्टिकल। अभी यहाँ पे मैंने बोला है कि ए और एन कब यूज करते हैं, जब सिंग्युलर नाउन हो। ठीक आहे, म्हणजे ए आणि एन आपण केव्हा यूज करतो, जेव्हा आपल्याला दिलेला नाउन जे आहे ते एक वचनीय आहे। ओके, बट उसमें भी ए कब यूज करना है और एन कब यूज करना है वो यहाँ पे इस रूल में दिया है। वर्ड्स बिगिनिंग विथ कंसोनेंट साउंड प्रिसीड ए एंड वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवेल साउंड प्रिसीड एन। तो अभी देखिए हम लोग थोड़ा बोर्ड पे चलते हैं। हम लोग ने शुरुआत में जब लेक्चर, अपना फर्स्ट लेक्चर हुआ था, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वॉवेल्स के बारे में और कंसोनेंट्स के बारे में। ठीक है, और उनके साउंड्स के बारे में। तो जैसे ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये क्या है, दीज आर वॉवेल्स। और इन 5 को छोड़ के दीज आर वॉवेल्स। Okay, there are 5 vowels in your English language, A, E, I, O, U। और इन सब को छोड़ के बाकी जो आपके 26 अल्फ़ाबेट्स में 21 अल्फ़ाबेट्स बचे, ये 5 निकलने के बाद, तो वो बाकी 21 अल्फ़ाबेट्स जो है वो क्या है, आपके कंसोनेंट्स है। मतलब ए के बाद बी, सी, डी, फिर ई गया, फिर एफ, जी, एच, फिर आई गया। ऐसे करते करते इन 5 लेटर्स को छोड़ के जे या 5 हे स्वर आहेत, जसं आपण मराठीमध्ये अ, आ, इ, ई 12 स्वर म्हणतो, तसं इंग्लिशमध्ये किती स्वर आहेत, 5 स्वर आहेत। ठीक है, और ये 5 जो स्वर है उनको छोड़ के बाकी जो बचे
जैसे क ख ग घ जो आप बोलते हो ज्ञ तक या ज्ञ तक, तो वो क्या हुए आपके व्यंजन हुए. ठीक आहे, ते आपले काय आहेत व्यंजन. मग जेव्हा तुम्ही आता इथे साऊंड फार महत्वाचा आहे, लक्षात घ्या. साऊंड म्हणजे ए चा साऊंड आपण शिकलेलो आहोत. ॲ, ई चा साऊंड ए, आय चा साऊंड ई, ओ चा साऊंड ऑ आणि यू चा साऊंड अ. बरोबर है. ये साउंड्स हम लोगों ने फोनिक्स पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि ए को हम लोग कैसे पढ़ते हैं फोनिक्स में, या साउंड कैसा होता है उसका ए. तो जैसे एनिमल का स्पेलिंग है तो पढ़ते कैसे उसको ए ना एम एल को क्या पढ़ते हम लोग एनिमल, मतलब ये पहला ए है उसको ए बोलते हैं. ठीक है. उसी तरह ई का साउंड होता है ए, तो जैसे हम लोग एग लिखते हैं तो ई को हम लोग ए पढ़ते हैं ना, एग. ओके. उसी तरीके से आई को ई बोला जाता है. से मैंने IGL इग्लू लिखा या इंक लिखा INK, तो आई को कैसे पढ़ा गया ई, तो आई का साउंड हुआ ई. ओके. देन ओ जो है ओ का साउंड होता है ऑ. जैसे ऑरेंज है, ऑन है, तो ये जो स्टार्टिंग लेटर है ओ, जो वॉवेल है उसका साउंड क्या होता है ऑ. और यू जो है उसका साउंड होता है अ. जैसे अम्ब्रेला लिख दिया. ओके. तो पढ़ते वक्त हम लोग यू यू ऐसे नहीं बोलते ना, उसको अ बोलते हैं अम्ब्रेला. तो यू का साउंड क्या हुआ अ. तो हमारा जो रूल है यहाँ पे वो क्या रूल है देखिए. वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड. ओके. ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन्स आपके सामने अभी आएंगे जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है. उनके पहले प्रीसीड मतलब पहले क्या लगाएंगे ए. और जिन शब्दों की शुरुआत या जिन नाउन्स नाम की शुरुआत वॉवेल साउंड से होती है, मतलब ए एंड दी सॉरी AEIOU, ये जो आपके वॉवेल्स है उनके साउंड से होती है. उसके पहले क्या लिखते हैं एन. जैसे एग्जांपल्स में दिया अ बैट, तो बी जो है वो कंसोनेंट है. अ कैट, सी भी कंसोनेंट है, शुरुआत में आया. अ मैन, अ वुमन. ओके. तो BCMW ये जो हर एक स्पेलिंग के शुरुआत में आया है वो क्या है कंसोनेंट है. तो इसके लिए हमने उसके पहले क्या लिखा ए लिखा. ओके. आर्टिकल कौन सा यूज किया अ. लेकिन आगे के नीचे जो लाइन दी है उसमें क्या लिखा है एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला. तो यहाँ पे ए ओ और यू ये तीन वॉवेल्स आए हैं इन एग्जाम्पल्स में जिनसे इनकी शुरुआत हुई है. ठीक है. तो पहला वॉवेल का साउंड ए एप्पल, ऑ ऑरेंज, अ अम्ब्रेला. तो ये साउंड्स आए हैं. तो उसमें भी एक चेंज है कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनकी शुरुआत भले ही वॉवेल से होती है लेकिन उनका लिखने का या मतलब राइटिंग में वॉवेल आएगा लेकिन उसका बोलते वक्त साउंड जो है वो कंसोनेंट आता है. जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको, लक्ष द्या. देर आर सम स्पेशल केसेस ऑल्सो. म्हणजे आपण मराठीत अपवाद म्हणतो की नाही, की काही गोष्टी रूलमध्ये नाही बसत, तर इथे पण आहे बघा. अ यूनिवर्सिटी. आता तुम्ही म्हणाल स्पेलिंग तर यू ने चालू झालंय है ना. आप ये सिंपल है, सामने तो दिख रहा है कि स्पेलिंग तो यू से शुरू हुआ है. और मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि AEIOU से शुरू होने वाले स्पेलिंग के पहले हम लोग एन लिखेंगे. तो यहाँ पे अ क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग जब इसको पढ़ते हैं बोलते हैं आपण जेव्हा त्याचा उच्चार करतो तेव्हा आपण अनिव्हर्सिटी म्हणतो का याला. जैसे अम्ब्रेला में भी यू से शुरुआत होती है लेकिन हम लोग
साउंड क्या यूज करते हैं, अम्ब्रेला। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोलते हो, मतलब आप साउंड क्या यूज करते हो, यू। देखिए ये जो यू है उसका एक्चुअल साउंड क्या होता है, अ। लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी या यूनिवर्स ऐसे जब वर्ड्स यूज करते हो तो यहाँ पे साउंड आ जाता है यू। और य क्या है आपका, व्यंजन है, अस्वर है। ओके, य क्या है, कंसोनेंट, व्यंजन। अस्वर मतलब वॉवेल। तो अभी हम लोग जब यूनिवर्सिटी ऐसे पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी ये शब्द बोलते हैं, ठीक आहे, आपण जेव्हा युनिव्हर्सिटी असा उच्चार करतो तेव्हा आपण अचा उच्चार नाही करत, सुरुवातीला आपण कशाचा उच्चार करतो, यचा, म्हणजे कंसोनंट। ओके, तो इसीलिए देखिए यूनिवर्सिटी, यूनियन, य का उच्चार होता है। यूजफुल बुक, ओके, बुक के लिए वहां पे क्या यूज किया है, यूजफुल बुक लिखा है, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन। हम लोगों ने एडजेक्टिव सीखा था पिछले लेसन में, तो ये यूजफुल भी बुक के लिए एडजेक्टिव यूज किया है। तो अ यूजफुल बुक, तो यहाँ पे जितने भी यू आए हैं यहाँ पे जितने भी यू आए हैं उनका जो साउंड है वो क्या है, उनका साउंड है य। मतलब क्या है, य इज व्हाट, य इज कंसोनेंट। तो इसीलिए यहाँ पे एन नहीं आएगा। हम लोग एन यूनिवर्सिटी, एन यूनियन, एन यूजफुल बुक ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। हम लोग अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूजफुल बुक ऐसा लिखेंगे। सेकेंड देखिए, सेकेंड में अभी अ $1 नोट, अ वन मैन आर्मी ऐसा लिखा है। अभी यहाँ पे जो नाउन दिया है, नोट, ठीक है, $1 नोट या वन मैन आर्मी, उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, ओ से हुआ है। ओके, तो ओ का साउंड हमने क्या पढ़ा था, ओ का साउंड हमने पढ़ा था, ओ को हम लोग ओ बोलते हैं। लेकिन जो वन का स्पेलिंग लिखते हो आप, ओके, तो वन के स्पेलिंग में हम लोग उसको कैसे बोलते हैं, वन। मतलब यहाँ पे जो साउंड आता है स्पेलिंग का, वो स्टार्टिंग क्या है, व इज अ कंसोनेंट। ओके, तो इसीलिए फिर से यहाँ पे कंसोनेंट के पहले क्या यूज किया, अ $1 नोट, मतलब $1 का एक नोट, अ वन मैन आर्मी। ओके, आगे देखिए, थर्ड जो एग्जाम्पल दिया है, एन MA, अ BA, एन LLB, अ BSc। अभी इसमें क्या है, एम को कैसे बोलते हैं हम लोग, अभी एम लिखा है ना वहां पे, MA। ओके, तो हम लोग बोलते वक्त एम ऐसे बोलते हैं। तो ये जो ए है वो ए क्या है, वोवेल साउंड है। ओके, देन क्या लिखा है वहां पे, और LLB। तो एल को भी कैसे लिखते हैं, ओके, उसको बोलते वक्त हम लोग एल ऐसे बोलते, शुरुआत का साउंड क्या आया, ए। तो ये जो ए है वो भी क्या है, वॉवेल है। मतलब इसका साउंड जो है वो लिखते वक्त भले ही आप कंसोनेंट लिख रहे हो, लेकिन साउंड जो है वो ए से शुरू होता है, एल, एम। ओके, तो दैट इज वाई उनके पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एन। ओके, ये MA LLB ऐसा जब लिखा होता है, डिग्रीज जनरली, तो इनके पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे BA BSc लिखा है तो वहाँ पे ए ही लिखा है, क्योंकि उसका जो साउंड है स्टार्टिंग लेटर का वो कंसोनेंट से शुरू होता है। ठीक है, तो क्या ये पहला रूल सबको समझ में आया, ए आणि एन वापरण्यासाठी जो बेसिक रूल आहे वॉवेल्स आणि कन्सोनंटचा, तो सगळ्यांना समजलाय का, लिखिए चैट बॉक्स में। मॅडम आवडचं पण तसंच आहे ना,
हो हो, an ते hour. आपण पुढे, येस येस, आपण पुढे बघणार आहोत. बरोबर आहे तुमचं, ॲन आवर येणार. Sorry, sorry. ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो वेरी गुड. आज क्लास का स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है. बहुत लोग हैं, ठीक है. चलो, तो विल मूव नेक्स्ट. विल गो टू द नेक्स्ट रूल. ठीक आहे. आता सेकंड रूल आहे ए और एन. ए और एन. अच्छा, तुम्ही वाचणार आहात नाही का कोणीतरी? ठीक आहे. चला, गुठे सर आज बऱ्याच दिवसांनी आहेत क्लासमध्ये. वाचा सर हे. प्लीज रीड दिस सेकंड रूल. Yes, madam. A or an sometimes makes a proper noun a common noun. Proper nouns generally do not take any article, but when a proper noun needs to be used as a common noun, you must bring a or an for it. ओके, एक्झाम्पल्स पण वाचा सर. Example: he thinks he is a Shakespeare. Here, Shakespeare does not refer to the actual person, but someone like him. Second, he seems to be an Australian. Australia is a proper noun, but Australian is a common noun because there is only one Australia, but a million of Australians. येस सर, थँक्यू सो मच. बघा आता रूल 2 काय आहे. ए और एन समटाइम मेक्स अ प्रॉपर नाउन अ कॉमन नाउन. मतलब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदल देता है. ठीक है. जनरली जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करना है तो उसके पहले आपको ए या एन लगाना पड़ता है. ठीक है. जैसे मैं आपको और एक चीज बता देती हूँ कि हम लोगों ने जो स्कूल कॉलेजेस में ए एन डी पढ़ा है, ये वही रूल्स है, लेकिन उनको हम लोग अभी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं. ओके, तो देखिए एग्जाम्पल दिया है, ही थिंक्स ही इज अ शेक्सपियर. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है कि हियर शेक्सपियर डज नॉट रेफर टू द एक्चुअल पर्सन बट समवन लाइक हिम. मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि देखो इसके जैसे लग रहा है, इसके जैसे खुद को ऐसा समझता है, वैसा समझता है. तो यहाँ पे भी वही सेंटेंस है, ही थिंक्स ही इज अ शेक्सपियर. वो ऐसा सोचता है कि वो नहीं, वो खुद को शेक्सपियर समझता है. तो मतलब एक्चुअल शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं, उसके जैसा. तो शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन है. तो उसको कॉमनली यूज करने के लिए हम लोगों ने उसके पहले अ लिखा है. नहीं तो शेक्सपियर के पहले कभी भी अ नहीं लिखा जाता. ओके, मतलब नाम के पहले. शी सीम्स टू बी, सॉरी, ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन. अभी ऑस्ट्रेलियन के पहले क्या लिखा है? एन लिखा है. यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो वो वॉवेल साउंड है. ठीक है. और दूसरा है कि अभी एन क्यों लिखा? ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है. तो वो ऑस्ट्रेलिया एक चीज है, बट उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन. जैसे इंडिया है और इंडिया में रहने वाले लोग कौन है? इंडियन. तो वहां पे एक ही ऑस्ट्रेलियन होगा क्या? ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हर पर्सन ऑस्ट्रेलियन है. तो देयर आर मिलियन ऑफ, लाखों लोग हैं वहां पे. तो यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोग क्या लिखते हैं? एन. ओके, एन ऑस्ट्रेलियन, एन इंडियन, ऐसे. ओके, अभी आगे चलते हैं. चलो, अभी रूल 3 कौन पढ़ेगा देखते हैं. चलो बर्नाली मैडम, आप पढ़ो. आप भी बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो क्लास में. Rule 3. Sometimes indefinite articles are used to refer the number one each per. Example: I earned
$1,000 in that job. $1,000. हम्म, I have a car. One car. It हम्म, goes 50 km an hour per hour. हम्म। अभी ये थैंक यू सो मच मैडम। अभी इसमें नमिता मैडम का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए रूल क्या है, समटाइम्स इनडेफिनाइट आर्टिकल्स यूज टू रेफर द नंबर वन ईच और पर, मतलब एक चीज के लिए जब हम लोग बात कर रहे हैं तब हम लोग इनडेफिनाइट ए या एन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आई अर्न $1,000 इन दैट जॉब। $1,000 मतलब 1,000, $1,000 कमाए मैंने उस काम के लिए, ठीक आहे। मी त्या कामामध्ये $1,000 कमवले। तर ते एक वनच्या ऐवजी तिथे काय लिहिलं गेलं, अ। दूसरा है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो हम लोग आई हैव अ कार बोलते हैं, आई हैव वन कार ऐसे कभी नहीं बोलते, ठीक है। तो कार के पहले यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज हुआ, अ। अभी थर्ड है इट गोज 50 किलोमीटर एन आवर, बर्नाले मैडम उसको हवर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, HOUR आवर। और H का साउंड नहीं आता है, ह नहीं आता है, अ आता है। तो अ के साउंड के पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एन, ठीक है। जैसे मैं फिर से बोर्ड पे बता देती हूँ आप लोगों को, यही नमिता मैडम का भी डाउट था। HOUR उसको पढ़ते हैं आवर, मतलब एक घंटा जैसे हम लोग बोलते हैं तो आवर। तो अ क्या है, अ इज अ वॉवेल साउंड। भले इसका स्पेलिंग एच मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, लेकिन उसका साउंड क्या है, आवर। और स्टार्टिंग लेटर अ होने की वजह से या स्टार्टिंग साउंड अ होने की वजह से हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके पहले एन लिखेंगे, ओके, एन आवर। ओके, आया समझ में। तो एन भी यहाँ पे क्या बताना चाहता है कि कोई गाड़ी या कोई भी चीज़ है वो 50 किलोमीटर पर आवर जाती है, मतलब एक घंटे में 50 किलोमीटर दौड़ती है। तो इसीलिए 50 किलोमीटर एन आवर, मतलब पर आवर भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल्स लिखना है वहाँ पे तो क्या लिखेंगे, एन आवर। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 5, मीनाक्षी मैडम वाचा। हेलो मीनाक्षी मैडम, प्लीज रीड दिस रूल नंबर 4। Yes, ma'am. हाँ, Indef indefinite article often ऑफन, precede often preceded uh, descriptive adjective. Example: he is good boy. What a nice car. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम। बघा रूल 4 काय आहे, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ऑफन प्रिसीड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। ओके, अभी जैसे अ या एन, ये जो आपके इनडेफिनाइट आर्टिकल है, वो जो हम लोगों ने पिछले लेसन में एडजेक्टिव्स पढ़े, तो उसमें से डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब किसी चीज को अगर डिस्क्राइब कर रहे हो आप, तो उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज किया उसके पहले हम लोग ऐसे इनडेफिनाइट आर्टिकल्स यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है पहला, ही इज अ गुड बॉय, बॉय इज गुड, तो ये गुड जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन है, ये एडजेक्टिव है। तो ही इज अ गुड बॉय लिखते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के पहले अ लिखा है इनडेफिनाइट आर्टिकल। व्हाट अ नाइस कार, तो कार के बारे में, कार कैसी है, नाइस, खूबसूरत, अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये नाइस जो है वो उसका एडजेक्टिव है, कार के लिए यूज किया हुआ, और उस एडजेक्टिव से पहले क्या यूज किया है, अ, एज अ इनडेफिनाइट आर्टिकल। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट वाला देखा था आपने, फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ,
यहाँ तक फोर्थ रूल तक समझ में आया आप सबको? लिखिए चैट बॉक्स में। ये हमारा सब हो चुका है, सिर्फ हम उसको ब्रश अप कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। विल अगेन गो टू द नेक्स्ट रूल एंड दिस इज मेरे ख्याल से इंडेफिनाइट के लिए लास्ट रूल है, ठीक है? तो अभी देखते हैं। नमिता मैडम वाचा। Rule 5 sometimes comes before determiners. For example, a few, a little, a lot of, a most, etc. Example, I have a few friends coming over. There is a little milk in a jar. ओके, थँक यू सो मच मॅडम. बघा, माईक बंद करा. रूल नंबर 5, अ समटाइम्स कम बिफोर डिटरमाइनर्स. आता हे डिटरमिनर्स किंवा डिटरमाइनर्स काय आहेत? कोई भी चीज़ हम लोग जब काउंटिंग में लेते हैं तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे फ्यू मतलब कम, लिटिल कम, अलॉट ऑफ बहुत ज़्यादा, अमोस्ट बहुत ज़्यादा. तो ऐसे कम ज़्यादा इनके लिए जो वर्ड्स आते हैं उनको डिटरमाइनर्स बोला जाता है, ठीक है? और इन डिटरमाइनर्स के पहले क्या यूज होता है? अ यूज होता है, ठीक है? ये जो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, तो उसमें से जो ए या अ है वो आप डिटरमाइनर्स के पहले यूज करते हैं. जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं. देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जार, जार में या किसी बर्तन में बहुत थोड़ा सा दूध है, ठीक आहे? खूप खूप कमी दूध आहे असं बोलायचं आहे. पण हे जे लिटिल, फ्यू असे शब्द वापरलेत त्याच्या आधी अ हे क्रियापद नाही, उपपद म्हणतात त्याला, आर्टिकल वापरलं जातं. ओके, नाउ विल गो टू द डेफिनाइट आर्टिकल. एकच आहे द. ओके, आणि द साठी आपल्याला सगळ्यांना एक कॉमन रूल माहिती आहे की जगातल्या ज्या वस्तू एकमेव किंवा स्पेशल आहेत त्यांच्यासाठी आपण द हे आर्टिकल वापरतो, बरोबर है? अपन लहानपणापासून शिकलो. आप बचपन से ये आपके इंग्लिश के ग्रामर क्लास में सीखते आए हो कि दुनिया में जो एक ही चीज है, कोई भी एक चीज है, जैसे सन है, मून है या कोई स्पेशल चीज है, उसके पहले हम लोग द आर्टिकल लिखते हैं. ओके, तो अभी इनके भी कुछ रूल्स है. ये कॉमन रूल हुआ, उनको अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, तो पहला रूल जो है अभी देखते हैं कौन है नेक्स्ट. नलावडे मैडम वाचा. Rule number 1. The is used to indicate a particular person or things in the case of common nouns. Proper nouns generally do not take an article. Example, the man is running. Where is the pen I gave you last year? I gave him a ball, but he lost the ball. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम. बघा आता डेफिनाइट आर्टिकलचा रूल पहिला, द इज यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जैसे मैंने अभी बोला था कि कोई स्पेशल चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज के बारे में आप बात कर रहे हो तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं. प्रॉपर नाउन जनरली डू नॉट टेक एन आर्टिकल. जो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसके पहले हम लोग द नहीं यूज करते, ठीक है? सॉरी, द नहीं, कोई और आर्टिकल नहीं यूज करते. अभी यहाँ पे है द मैन इज रनिंग, तो यहाँ पे किसी पर्टिक्युलर मॅन के बारे में बात की जा रही है. कुठल्या तरी एका विशेष माणसाबद्दल बोललं जात आहे म्हणून द लिहिलंय. ऐसे ही कोई भी रैंडम आदमी भाग रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? अ यूज करेंगे. लेकिन किसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो द यूज करेंगे.
अभी यहाँ पे आगे देखिए सेकेंड में, वेयर इज द पेन आई गेव यू लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल जो पेन दिया था वो कहाँ है, मतलब रेफरेंस के साथ पूछा जा रहा है, एक पर्टिकुलर पेन के ही बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा पेन जो मैंने आपको पिछले साल दिया था, मी गेल्या वर्षी किंवा मागच्या वर्षी तुला जो पेन दिला होता तो कुठे आहे, म्हणजे मी त्या एका पेनाबद्दलच फक्त विचारते. ओके, म्हणून द वापरला. आय गेव हिम अ बॉल बट ही लॉस्ट द बॉल. अभी आप बोलोगे पहले आधे सेंटेंस में अ बॉल लिखा है, आगे वाले सेंटेंस में द बॉल लिखा है, तो व्हाई इज इट सो? इट इज सो बिकॉज पहले सेंटेंस में क्या बोला है, आई गेव हिम अ बॉल, मैंने उसको एक बॉल दिया, मी त्याला एक बॉल दिला, बट उसने वो बॉल गुमा दिया. बट ही लॉस्ट द बॉल, मतलब जो बॉल दिया था वही उसने गुमा दिया, मतलब मैं उसी बॉल के बारे में बात कर रही हूँ. ओके, तो इसीलिए सेकेंड हाफ में हम लोगों ने अ बॉल के बदले क्या लिखा, द बॉल लिखा. ओके, देन सेकेंड रूल देखते हैं कौन है मैडम के बाद. मेनका मैडम, प्लीज रीड द सेकेंड रूल. मेनका मैडम, कैन यू हियर मी? अच्छा, आपका माइक तो शुरू हो गया है लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही है आपकी. कैन अदर हियर? मेनका मैडम, बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? नो, राइट. मेनका मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज यू कैन डू वन थिंग, आप मीटिंग लेफ्ट करिए और फिर से ज्वाइन कीजिए, तो कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व हो जाएगा. तब तक हम लोग प्रतिभा मैडम को बोलते पढ़ने के लिए. मैडम, माइक चालू करा. Rule 2. Sometimes the is used to generalize a group or whole class. Example, the dog is a faithful animal, refers to the whole species a dog. Second, the English are industrious, refers to the people of England as a nation. The third, the honest are respected. The plus adjectives is equal to plural noun. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम. बघा, सेकंड रूल इज, माईक बंद करा. सेकंड रूल इज समटाइम्स द इज यूज टू जनरलाइज अ ग्रुप और होल क्लास. म्हणजे तुम्हाला एखाद्या वर्गाविषयी किंवा एखाद्या प्राण्यांच्या जातीविषयी काही बोलायचं असेल तर आपण द यूज करतो. ओके, जसं द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. अभी यहाँ पे पूरी जो होल स्पेसीज है, मतलब सभी कुत्ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फेथफुल. ठीक है, तो ये एक डॉग के बारे में नहीं बोल रहे हम लोग, ये दुनिया भर में जितने भी डॉग्स है, द होल स्पेसीज, मतलब डॉग की पूरी स्पेसीज जो है वो कैसी होती है, फेथफुल होती है. तो इसीलिए हम लोग एक डॉग के बारे में ना बात करते हुए पूरी जाति के लिए अगर बोल रहे हैं तो द डॉग बोला जाता है. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. ठीक है, लेकिन आपने सपोज ऐसा बोलना है कि मैंने रास्ते में एक कुत्ता देखा, तो आई सॉ अ डॉग ऑन द रोड, ऐसे बोलेंगे, मतलब वहां पे मैं अ यूज करूंगी. ओके, तो ये ध्यान में रखना है. सेकेंड है द इंग्लिश आर इंडस्ट्रियस. अभी यहाँ पे इंग्लिश मतलब कौन है, जो इंग्लैंड के लोग हैं उनके लिए हम लोग, जैसे इंडिया के लोगों के लिए इंडियन यूज किया जाता है, जैसे इंग्लैंड के लोगों को क्या बोला जाता है, इंग्लिश. तो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश आर इंडस्ट्रियस. ओके, मतलब वो बहुत कामकाजी होते हैं. इंग्लिश जो लोग होते हैं वो बहुत कामकाजी होते हैं. ठीक आहे, खूप कामसू असतात. तर इथे
इंडस्ट्रियस जे आहे, सॉरी, आता हे एका माणसासाठी नाही बोललंय, तर पूर्ण देशासाठी किंवा त्या तिथे असणाऱ्या सगळ्या लोकांसाठी त्यांना उद्देशून बोलायचं है, ठीक है। सभी लोगों को, सभी लोगों के लिए उनको ये वर्ड यूज करना है, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश के पहले क्या लिखा, द इंग्लिश लिखा, ओके। देन है थर्ड, द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। अभी यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, अभी यहाँ पे ये भी देखिए, एच से शुरू हुआ है, ठीक है। तो एच से अगर शुरू हुआ है तो वो है कंसोनेंट, लेकिन उसका उच्चार जो होता है, प्रोनाउन जो होता है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है, ऑनेस्ट। जैसे अवर का HOUR हवर बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अवर होता है, लिखते वक्त एच से लिखते। जैसे ही ऑनेस्ट को लिखते वक्त भी HONEST, भले ही एच कंसोनेंट से शुरू हुआ है, लेकिन उनको पढ़ते वक्त हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ओके। तो ये साउंड आ गया। तो अभी हम लोग बोलेंगे लेकिन यहाँ पे तो मैंने द यूज किया है, अगर साउंड अ है तो मुझे एन यूज करना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस क्या है वो भी जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, यहाँ पे द प्लस एडजेक्टिव लिया है, ठीक है, और इनको बोला है प्लूरल नाउन, इसीलिए यहाँ पे आर यूज किया है। देखो ऑनेस्ट के बाद आर, मतलब एक ऑनेस्ट आदमी आहे, म्हणजे एकच प्रामाणिक माणूस आहे, तर त्यालाच फक्त रिस्पेक्ट मिळत नाही, तर जगात जेवढे प्रामाणिक लोक असतात त्या सगळ्यांना आदर मिळतो, त्यांचा सगळ्यांचा आदर केला जातो, ओके। तो इसीलिए ये जो रूल है, समटाइम्स द इज टू जनरलाइज अ ग्रुप और होल क्लास, तो ये जो द ऑनेस्ट लिखा है दैट इज फॉर होल क्लास ऑफ द ऑनेस्ट पीपल, ओके। देन द थर्ड मॅडम वन, हाँ मॅडम बोला बोला बोला। जेव्हा आपल्याला वेन वी पर्टिक्युलर स्टार्स आर शायनिंग असं बोलतात ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स आर, तेव्हा द वापरतात का? द ग्रुप ऑफ स्टार आर शायनिंग, तुम्ही, हा जर तुम्ही प्लुरल वापरत असाल तर त्याच्या आधी द वापरू शकता, ओके। हा, आणि तुम्ही एक काम करा, हे सेंटेन्स मला तुम्ही क्लास नंतर लिहून पाठवा व्हॉट्सअपवर, म्हणजे तुम्हाला एक्झॅक्ट काय सेंटेन्स एक्सपेक्टेड आहे आणि त्याचं काय आकाशातलं ना प्रॉपर आन्सर, ताऱ्यांचा, मॅडम कळलं ताऱ्यांचा मला, जो ग्रुप ऐक, हा, हो 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 मला कळलं ते, तुम्ही मला परत एकदा व्हॉट्सअपला लिहून पाठवा, म्हणजे तुम्हाला परफेक्ट आन्सर मिळेल, ओके। So we go for the next rule, रूल नंबर 3। अभी मेनका मैडम आपका अगर नेटवर्क ठीक हुआ है तो यू कैन ट्राई अगेन, माइक शुरू कीजिए आपका, या पढ़िए। मैडम अभी भी क्लियर नहीं है, देर इज टू मच नॉइज, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। एक काम करते आप माइक बंद करिए, या देखिए पिछली क्लास में आपका नेटवर्क बहुत अच्छा था, तो आपने अच्छे से पढ़ा, बहुत आंसर्स दिए, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। तो अभी आज कुछ नेटवर्क का शायद आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप सुनिए, और बाद में अपना जो वीडियो है वो भी देखिए। उसके बाद अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनली
मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। ओके, तो अभी आगे चलते हैं। अच्छा, आई थिंक आई हैव लॉस्ट माय, मुझे फिर से खोलना पड़ेगा। गिव मी अ मिनट। मेरी ये स्क्रीन दिख रही है आपको? प्रेजेंटेशन दिख रहा है? जरा लिखिए चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो नाउ आई रीड इट फॉर यू। रूल नंबर 3, टू पर्टिकुलराइज अ नॉन काउंट नाउन द इज रिक्वायर्ड बिफोर इट। जैसे एग्जाम्पल दिया है, द वॉटर ऑफ द आर्टिक ओशन इज फ्रीजिंग। नॉन काउंट मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ज्याला आपण मोजू शकत नाही। ओके, जसं आता इथे पाणी दिलेलं आहे, द वॉटर लिखा है। आर्टिक ओशन इज ओनली वन, तो इसके लिए उसके पहले द यूज किया है। बट यहाँ पे वाटर के पहले द क्यों यूज किया है? बिकॉज इट इज नॉन काउंट, और स्पेशली उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिक ओशन का जो पानी है वो क्या हो रहा है? फ्रीज हो रहा है। तो उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग उसको पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, इसलिए द यूज किया। प्लीज रिटर्न द मनी आई लेंट यू लास्ट ईयर। अभी कौन से पैसे जो मैंने तुम्हें पिछले साल दिए, तो यहाँ पे उन पैसों का कुछ अमाउंट नहीं बोला गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग द यूज करेंगे। और दूसरी चीज और एक है उसमें के स्पेशली उसके बारे में बोला गया है, जो पिछले साल दिए थे वही पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे द यूज करेंगे। रूल नंबर 4 देखिए, द इज मैंडेटरी बिफोर अ थिंग विच इज ओनली वन ऑफ अ काइंड इन द यूनिवर्स। ओके, अभी द किस लिए यूज किया जाता है? उन चीजों के लिए जो दुनिया में एक ही है, या उसकी जैसी एक ही चीज आहे। म्हणजे जगात एकमेव असलेल्या ज्या वस्तू आहेत त्यांच्याबद्दल पण आपण काय वापरतो? त्यांच्या आधी आपण काय वापरतो? द वापरतो। जैसे लिखा है, द मून इज शाइनिंग टू नाइट। तो मून एक ही है हमारे लिए, धरती के लिए, तो वहां पे द लिखा है। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। अभी हमारे सोलर सिस्टम में एक ही धरती है, एक ही अर्थ है, एक ही सन है, तो द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन लिखा है। ठीक है, तो जो एक चीज होती है पूरी दुनिया में, उसके पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द। ओके, अच्छा, तो बिफोर गोइंग टू दिस, आगे के रूल में जाने से पहले, हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस 4? द यूज करने के लिए जो अभी हम लोगों ने 4 रूल्स देखे, क्या आप सबको समझ में आए? ओके, ठीक है, तो अभी कुछ ज्यादा पर्टिकुलर चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रूल नंबर 5, यूजिंग द with geographical nouns generally depend on the size and plurality of the things those nouns refer to. The is generally used everywhere except some cases, and so it's better to know those exceptions first. अभी geographical जैसे कंट्री हुआ, समंदर हुआ, ठीक है, मतलब ओशन, सी, माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब के में हम लोग द यूज करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में द यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो अभी ये कौन से पहले जहाँ पे यूज नहीं किया जाता उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ पे द यूज किया जाता है उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, द मस्ट नॉट प्रिसीड, मतलब म्हणजे काय? अशा गोष्टींच्या आधी द लावायचा नाही। काय आहे बघूया आपण,
पहिला है नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स म्हणजे काय, खंड. ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है, जैसे एग्जांपल्स दिए हैं. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स वी हैव, 7. यहाँ पे मैंने 4 का एग्जांपल दिया है. एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका. तो जो भी कॉन्टिनेंट्स आहे, जे खंड आहेत, त्या खंडांच्या नावाच्या आधी द लिहिला जात नाही. म्हणजे द एशिया, द युरोप असं लिहिलं जात नाही. ओके. देन नेम ऑफ द कंट्रीज. तुम्ही देशांच्या नावाच्या आधी पण द लिहित नाहीत. आपण द इंडिया बोलतो का, आपण फक्त इंडिया बोलतो. द ऑस्ट्रेलिया, द स्पेन ऐसे नहीं बोला जाता. ओके. तो ये जो कंट्रीज है, कंट्रीज के नाम से पहले भी हम लोग द नहीं लिखते. लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. नेम ऑफ स्टेट, सिटीज और टाउन्स. जैसे शहर है, छोटे शहर है, या स्टेट्स है, उनके पहले भी, उनके नाम से पहले भी द नहीं लिखा जाता. जैसे स्टेट्स में हुआ राजस्थान, महाराष्ट्र, ओके, तमिलनाडु, तो द नहीं लिखते. वैसे ही सिटीज में हुआ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तो इन सब के पहले हम लोग द नहीं लिखते. ये सब को क्या बता रही हूँ मैं, जिनके पहले द नहीं लिखा जाता. ओके. देन नेम ऑफ स्ट्रीट्स. जो रस्ते, आपण रस्त्यांना वगैरे नावं असतात की ना आपल्याकडे, हा मार्ग, तो मार्ग, गांधी मार्ग, नेहरू मार्ग, तर अशांच्या आधी सुद्धा द लावला जात नहीं. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया देखो, आर्थर रोड, MG रोड, तो उनके पहले द नहीं लिखा जाता. नेक्स्ट है नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन्स. अभी माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है, लेकिन उनके पहले द नहीं लिखते. ओके. जो रेंजेस होती है उनके पहले द लिखा जाता है. तो अभी माउंट एवरेस्ट है, माउंट फिजी है, तो उनके पहले हमें द नहीं लिखना है. ये थोड़ा डिटेल पढ़ रहे हैं जो हम लोगों ने शायद अभी तक जो ग्रामर के रूल पढ़े थे उसमें ये नहीं पढ़ा था. ओके. देन नेम्स ऑफ सिंगल आइलैंड्स. जैसे आइलैंड होते हैं छोटे 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 छोटे, ग्रुप ऑफ आइलैंड होगा तो द लिखा जाता है. लेकिन अगर एक एक आइलैंड है, जैसे यहाँ पे ईस्टर आइलैंड, बेयर आइलैंड, बर्ड आइलैंड, अगर आप अंडमान गए हो तो वहाँ पे बर्ड आइलैंड है. ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सिंगल आइलैंड हुआ, तो उससे पहले हम लोग द नहीं लिखते. लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जैसे अंडमान होता है, तो अंडमान के पहले हम लोग को द लिख सकते हैं हम लोग. देन नेम्स ऑफ द लैंग्वेजेस. अपनी जो अलग अलग भाषाएं हैं, तो उससे पहले हम लोग द नहीं लिखते. ओके. अगर हम लोग द लिखते, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए देखो, हिंदी, स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश, ये सब लैंग्वेजेस है, उनके पहले हम लोग द नहीं लिखते. लेकिन अगर द लिखा तो क्या हो जाएगा, वो दे रेफर टू पॉपुलेशन ऑफ दोज लैंग्वेज. मतलब द स्पेनिश, स्पेनिश बोलने वाले लोग, स्पेनिश. रशियन, द रशियन लिखा तो क्या हो जाएगा, जो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं या रशिया में रहते हैं उनको रशियंस बोलेंगे. तो वो लैंग्वेज नहीं रहेगी, फिर वो उन लोगों के बारे में बोला जाएगा. ठीक आहे. म्हणजे आपण त्या लोकांबद्दल जर बोलणार असू तर आपण द लिहिणार, पण आपण जर भाषेबद्दल बोलणार असू तर त्याच्या आधी द लिहायचा नाही. देन है नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स. क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जो भी है उसके पहले द नहीं लिखा जाता. ही प्लेज क्रिकेट, सिंपल. ही प्लेज द क्रिकेट असं बोललं जात नाही. ओके. देन नेम्स ऑफ डिसिप्लिन और सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज. आपले जे अभ्यासाचे विषय असतात, जो पढ़ाई के सब्जेक्ट होते हैं, हमारे विषय होते हैं, जैसे यहाँ पे बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट दिए हैं मैंने, तो उनके पहले भी हम लोग द नहीं लिखते. आई स्टडी द मैथ्स नहीं बोलते, आई स्टडी मैथ्स ऐसे बोला जाता है. ओके. तो ये जो है द कहाँ यूज नहीं करना है वो लिखा है. अभी इसी को ध्यान में रखते हुए या इसी के रेफरेंस से द कहाँ यूज होगा वो देखते हैं. देखिए, द मस्ट प्रिसीड. अभी द लिखना ही है. कहाँ पे, नेम्स ऑफ ओशंस, बड़ा कर देते थोड़ा, नेम्स ऑफ ओशंस, गल्फ्स, सीज एंड रिवर्स. ओके. जैसे द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन,
तो कोरल सी, द अरेबियन सी, द पर्शियन गल्फ, द नाइल, ये नाइल, द गंगा, ये क्या हुए, रिवर्स के नाम हुए। ओके, उससे पहले जो लिखे पैसिफिक ओशन, ये क्या हुए, ये ओशन से, अटलांटिक और पैसिफिक। कोरल सी, अरेबियन, ये समंदर है। तो ये सब चीज़ों के पहले हम लोग द लिखते हैं। देन सेकेंड है नेम्स ऑफ कंट्रीज विथ यूनाइटेड स्टेट्स और आइलैंड। ठीक है, जो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज को मिलके एक तैयार हुआ है, उनके पहले हम लोग द यूज करते हैं, या आइलैंड्स से तैयार हुआ है उनके पहले द यूज करते हैं। जैसे अमेरिका है, यूएसए बोलते हैं हम लोग, तो यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अलग अलग जो स्टेट्स एक साथ आके उनका एक देश जो हुआ है, उनको बोला ही जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड। ओके, यूएई क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये जो यूनाइटेड चीज़ें हैं या स्टेट्स है, उनके पहले द लिखा जाता है। द यूएसए, द यूके, द यूएई। और फिलीपाइंस क्या है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो द फिलीपाइंस। ओके, देन जैसे मैंने बोला था, एक माउंटेन के बारे में अगर बोलना है, हम लोग द नहीं लिख रहे, लेकिन माउंटेन रेंजेस के बारे में बोल रहे हैं, जैसे द हिमालयाज। हिमालय में ये बहुत बड़ी रेंज है, उसमें बहुत सारे पहाड़ है, तो हम लोग उससे पहले द लिखेंगे। द हिमालयाज, द आल्प्स, द एंडीज। ओके, देन नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। सिंगल आइलैंड के पहले हम लोग द नहीं लिखते, लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जैसे द वेस्ट इंडीज। ओके, वेस्ट इंडीज जो है वो क्या है, अलग अलग आइलैंड से बना हुआ है, तो उसके पहले हम लोग द लिखेंगे। अंडमान से, अंडमान में भी बहुत सारे आइलैंड्स है। ओके, तो वो जो अंडमान एरिया है, या निकोबार, अंडमान निकोबार ऐसे बोल सकते हो आप, तो उससे पहले भी हम लोग द लिखेंगे, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, तो द कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करना है, ये अच्छे से आपको फिर से स्टडी करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? Have you understood all these things? ओके, तो अभी शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जब ये सारे इतने रूल्स पढ़े तो उनको शॉर्ट में याद कैसे रखना है। ओके, तो ये है उसका शॉर्ट रिव्यू, कौन कहा और कैसे यूज किया जाता है। पहला आर्टिकल है अ इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, and that noun would be a person, a animal or a thing which are not specific। मतलब जो स्पेसिफिक नहीं है, जिनको आप काउंट कर सकते हो, और सिंगुलर मतलब एक के बारे में अगर बात करनी है तो अ यूज होगा। एक से ज्यादा, जैसे सेकेंड रूल वहां पे लिखा है, वी डोंट यूज अ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, या प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा है। ओके, तो ऐसे जो नाउन्स है उनके साथ हम लोग अ यूज नहीं करते। थर्ड रूल है, इफ नाउन स्टार्ट विथ अ कंसोनेंट साउंड, जो हम लोगों ने अभी रूल पढ़ा था, बी सी डी एफ ऐसे, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी आपके बाकी 21 अल्फाबेट्स है, उनके पहले, नाउन के पहले क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में लिखा है देखो, अ कैट, अ बर्ड, अ चाइल्ड, अ डॉक्टर, अ हाउस, अ बाइक, अ बॉय, अ टेबल, इस तरीके से। अभी एन कैसे यूज करते हैं, एन इज यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच आर नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, जो स्पेसिफिक नहीं है और सिंगुलर है, सेम एक ही तरह। प्लूरल में हम लोग एन यूज नहीं करते, लेकिन थर्ड रूल जो है वो क्या है, ऐसे वर्ड जिनका साउंड जो है, स्टार्टिंग लेटर जो है वो वॉवेल से मिलता है, मतलब ए ई आई ओ यू। ओके,
एग्जाम्पल दिया है देखो, एन एप्पल, एन एग, एन एंड, एन ऑरेंज, एन आवर, एन आंट, एन ओल्ड मैन, एन अंकल। ओके, और द के बारे में क्या लिखा है, वी यूज द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स, और यहाँ पे वो सिंगुलर है या प्लूरल है या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये मैटर नहीं करता, कुछ भी चलेगा। सिर्फ क्या होना चाहिए, टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक, जो कुछ स्पेशल है, एक ही है, यूनिक, दुनिया में उसके जैसा और कुछ नहीं है। इन चीजों के बारे में अगर बात करनी है तो हम लोग द यूज करते हैं। जैसे देखो, द अर्थ, द वर्ल्ड, द एयर, द वेदर, द मून, द प्रेसिडेंट, द सीईओ, द सन। ओके, जैसे प्रेसिडेंट किसी कंट्री का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो एक ही होता है प्रेसिडेंट। ओके, सीईओ किसी कंपनी का सीईओ है, एक ही होता है, तो द। अभी एक शॉर्ट 10 बज गए मेरे ख्याल से, ठीक है, तो एक शॉर्ट एक्सरसाइज लेते हैं, और भी आज बहुत कुछ था, तो विल टेक इट दिस नेक्स्ट टाइम। ओके, ये एक एक्सरसाइज ले लेते, देन वी विल क्लोज। आप एक काम करना है, मैं ही पढ़ती हूँ, आपको सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। ओके, पहला सेंटेंस है, देखिए, आपको ए, एन या दी, इन तीनों में से जो भी करेक्ट वर्ड है या करेक्ट आर्टिकल है वो आपको इन ब्लैंक्स में लिखना है। ठीक है, प्लीज पास मी डैश ब्रेड, काय येणार, प्लीज पास मी डैश ब्रेड। ठीक है, सब लोग लिखिए। तो जिन्होंने द लिखा है उनका आंसर करेक्ट है, जिन्होंने अ लिखा है, तो ये पर्टिकुलर चीज के बारे में बोला गया है, प्लीज पास मी द ब्रेड। ओके, अ ब्रेड मतलब एक, तो ऐसा नहीं बोला जाता है, द ब्रेड बोला जाता है। माई फादर हैज डैश हेडेक, क्या आएगा, माई फादर हैज हेडेक, उससे पहले क्या आएगा, यहाँ पे अ आएगा, माई फादर हैज अ हेडेक। ओके, बिकॉज इट्स अ कॉमन थिंग। थर्ड, शी इज डैश अट्रैक्टिव वुमन, एन, वेरी गुड, शी इज एन अट्रैक्टिव वुमन। एक के ही बारे में बोला गया है, और यहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज किया गया है अट्रैक्टिव, तो उसका साउंड जो है, स्टार्टिंग साउंड वो है वॉवेल का। ओके, ए से शुरू हुआ है। देयर आर मेनी स्टार्स इन डैश, डैश स्काई, द स्काई, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, दे हैड डैश आइडिया, दे हैड डैश आइडिया, एन आइडिया, क्योंकि आई से शुरू हुआ है तो वो वॉवेल है, तो इसके लिए एन आइडिया। मुंबई इज डैश ऑफ महाराष्ट्र, सिक्स्थ, मुंबई इज डैश ऑफ महाराष्ट्र, डैश कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी, द, वेरी गुड, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। देन, डू यू हैव डैश पेट, डू यू हैव डैश पेट, अ, डू यू हैव अ पेट, ऐसे पूछते हैं हम लोग। व्हेल्स लिव इन डैश सी, व्हेल्स लिव इन डैश सी, द सी, यस, अ नहीं आएगा, द सी आएगा। देन, देयर इज डैश फ्लाई इन योर सूप, देयर इज डैश फ्लाई इन योर सूप, क्या आएगा, अ फ्लाई, यस,
There is a fly in your soup. I had dash orange juice for lunch. एन, ऑरेंज ओ से शुरू होता है तो उससे पहले हम लोग एन लिखेंगे. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. तो और एक एक्सरसाइज, कुछ वर्ड्स और कन्वर्सेशन है, बट वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास. सो इट्स ऑलरेडी 10:04. We will stop here. Thank you so much everyone. You can leave the class. Take good care of yourself. Bye and good night. Bye, good night, ma'am. Bye bye. Bye, good night.